जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल और दोस्तों चलत दस्ता परीक्षा के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग एक बेहतर बुक को लेकर आए हूं, जो कि आपका किरण पब्लिकेशन का बुक है। साथियों, ये आपका जो है बुक से हमने आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 2 तक जो है आपका प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन को, जो भी आपका जो है सीएसबीसी के पैटर्न पर जो दिया गया है सभी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही बेस्ट बुक है दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल और दोस्तों चलत दस्ता सिपाही के लिए दोस्तों। ठीक है, इसमें टोटल आपका 22 सेट दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर इस बुक को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है इसी वीडियो को हम लोग लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व स्तर पर किस देश में पहली बार संविधान की धारणा की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसको आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या फ्रांस। दोस्तों यह क्वेश्चन में पूछा गया है क्लियर से कि दोस्तों विश्व स्तर पर किस देश में पहली बार संविधान जो है उत्पत्ति हुई थी संविधान की। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। सबसे पहली बार अमेरिका में संविधान का यानी कि जो है क्या हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर पूछा था दोस्तों कि दोस्तों अमेरिका देश जो है संविधान को अपनाया था सबसे पहली बार, कब अपनाया था। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखेगा जो अपनाया था दोस्तों कब, तो 1787 में। देखिए 1787 में सबसे पहली बार अमेरिका देश जो अपनाया था, लेकिन इसे जो है अमेरिका लागू कब किया गया था अपने देश में, तो याद रखेगा दोस्तों यहाँ पर 1789 में। कब किया गया था, 1789 में सबसे पहली बार क्या किया गया था दोस्तों, संविधान को लागू किया गया था अमेरिका देश में। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का यानी यूएसए का हो जाएगा। और सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछा है किस देश का है, तो भारत का। किस देश का है, भारत देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहाँ पर याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 2 है कि मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था। चलिए बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा आंसर। मदर टेरेसा का जन्म पूछा गया है कि कब यानी किस देश में हुआ था दोस्तों। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेसोडोनिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, मेसोडोनिया। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, मेसोडोनिया में हुआ था। किसका, तो याद रखिएगा मदर टेरेसा का जन्म। ठीक है, अच्छा मदर टेरेसा का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था, ये क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों। पहली बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दोस्तों मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, तो 26 अगस्त 1910 को। 26 अगस्त 1910 को जो है हुआ था, जन्म हुआ था मदर टेरेसा का। इनका निधन जो हुआ था यानी कि जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था दोस्तों, तो मेसोडोनिया में जन्म हुआ था। और निधन का यानी मृत्यु पूछा कहाँ हुआ था दोस्तों, तो 5 सितंबर 1997 को। 5 सितंबर यानी 5 सितंबर 1997 को कहाँ हुआ था, तो याद रखें इसे भी दोस्तों कोलकाता में, भारत के कोलकाता में हुआ था, याद रखेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। सभी क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेनेशन करके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताएंगे। केवल आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग ध्यान से नोट करते जाइएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरुद्ध जो है आपका विरोध जो है प्रदर्शन के समय हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन या आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है किसके विरुद्ध यानी विरोध में जो है प्रदर्शन के समय हुआ था, ये आपको बता रहे हैं। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के जो है ये गठन में ही दोस्तों जो है लाला लाजपत राय की जो है निधन हो गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो
1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था? 1930 में हुआ था। ये सभी महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। इसे भी याद रख लेना है दोस्तों, ठीक है। क्या होगा? इसे भी याद रख लेना है, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, साइमन कमीशन जो है भारत कब आए थे? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। साइमन कमीशन भारत जो आए थे ये कब आए थे दोस्तों? तो दोस्तों 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को आए थे। कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को आए थे, याद रखिएगा। यहीं पर पूछा दोस्तों साइमन कमीशन का गठन जो किया गया था कब किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। कब किया गया था? 1927 में किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के कॉफ़ी जो है यानी कॉफ़ी बागान को यानी कि जो है क्या पूछा गया है? फेंजेडा कहा जाता है। किस देश के कॉफ़ी बागान को फेंजेडा कहा जाता है? चीन, भारत, अर्जेंटीना या ब्राज़ील को? तो आंसर यहाँ पर केवल हो जाएंगे ये आपका ब्राज़ील को कहा जाता है। कॉफ़ी बागान को जो है फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 5 कि भारत की प्रथम महिला IPS, देखिए IPS पूछा है तो कौन हो जाएंगे? तो आपका हो जाएंगे किरण बेदी, ठीक है। क्या हो जाएगा? किरण। देखिए IPS पूछा था किरण बेदी, यहीं पर IAS यानी IAS कौन हो जाएगा दोस्तों? भारत की प्रथम महिला IAS कौन हो जाएंगे? तो आपका हो जाएगा अन्ना जॉर्ज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अन्ना जॉर्ज। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है और अच्छी तरीके से केवल याद रखेगा। जहां पर क्वेश्चन आपको फंसने का ज़्यादा चांसेस रहता है वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन यानी कौन सा आंसर किस में आएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा तो आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं केवल आप लोग याद रखिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, किरण पब्लिकेशन का आपका सेट संख्या 3 को, ठीक है। चलिए, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े फटाफट से ज्वाइन हो जाइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। चलिए, सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो आपका लॉर्ड यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। किसके? रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में सिराजुद्दौला को हराया था। तो 6 का सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका D बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1757 में हुआ था किसका युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था यानी युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? तो आपका 1757 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूरा डेट पूछा है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था तो डेट सहित याद रखेगा। तो यहाँ पर 23 जून को 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों कि चमगादड़ अंधेरे में किस रंग की मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? सही विकल्प आप लोग बताइए। तो अल्ट्रासोनिक तरंग जो होती है उसी के मदद से चमगादड़ जो रात में जो अंधेरे में जो उड़ते हैं इसी के वजह से उड़ते हैं। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्यूबा किस यानी क्यूबा जो है यह किसकी राजधानी है? दोस्तों क्यूबा जो है यह किसकी राजधानी है? तो साथियों 8 का सही विकल्प क्या हो जाएंगे? D हो जाएगा। ये हवाना की राजधानी। देखिए हवाना की राजधानी क्यूबा हो जाएगा। यहीं पर यूके जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है या ब्रिटेन या क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। इसकी राजधानी कहाँ है? तो आपका लंदन हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? लंदन हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ए हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन D हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसे भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा और साथियों हमारे साथ डेली जुड़िएगा रात के 8:30 बजे और 7:30 बजे से, ठीक है। चलो, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कि दोस्तों यानी सुभाष चंद्र बोस का जो नारा जो फेमस नारा थे कौन कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली चलो का नारा, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वहीं पर आपका हो जाएगा कि दोस्तों यहाँ पर जय हिंद का नारा, ठीक है। जय
यानी कि जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और एक और जो है नारा दिया गया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा दिया गया था यानी प्रकाशन किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और महात्मा गांधी का जो नारा था क्या था दोस्तों? महात्मा गांधी का फेमस नारा था कौन था? तो करो या मरो का नारा। ठीक है, करो या मरो का नारा जो किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। यह आपका भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया गया था ये भी महात्मा गांधी के ही द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोने वाला सोडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो धोने वाला सोडा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपको बताना है। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएंगे यहाँ पर? देखिए धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? Na2 और CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, और दोस्तों यही पर यानी क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट के ही हम लोग क्या करते हैं? तो दोस्तों वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। वाशिंग सोडा के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? वाशिंग सोडा के नाम से हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट को जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पर सी सेलेक्टेड हो जाएगा क्वेश्चन, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? देखिए श्वेत रक्त यानी उजला वाला जो होते हैं यानी कि जो रक्त होते हैं, ब्लड होते हैं, उसका जीवन काल कितने होते हैं? तो 2 से 4 दिन होते हैं। कितना होता है? 2 से 4 दिन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ए हो जाना चाहिए, यानी 4 दिन दिया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर कि दोस्तों रक्त यानी कि जो है आपका क्या हो जाएगा? लाल रक्त। ठीक है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना दिनों का होता है? 120 दिनों का होता है। इसे भी याद रखिएगा। देखिए राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति कौन होता है? देखिए राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति जो होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग राज्यसभा और दोस्तों यानी कि जो है उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपका न्यूनतम जो आयु सीमा होनी चाहिए वो आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में कहा गया है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग नोट करके आप लोग जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फरक्का सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए फरक्का सिंचाई परियोजना जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में। देखिए फरक्का सिंचाई परियोजना जो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएंगे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में। यहाँ पर आप लोग याद रखें करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जो है चावल उत्पादक करने वाला राज्य था। चावल उत्पादक करने वाला सबसे पहले जो राज्य था दोस्तों सर्वाधिक में, वो आपका पश्चिम बंगाल था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में जो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश जो है ये सर्वाधिक जो है क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक आपका जो है यानी सर्वाधिक जो है चावल उत्पादन करने वाला राज्य आप उत्तर प्रदेश बन गया है। याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका करंट का क्वेश्चन था इसीलिए आपको हमने बता दिए हैं, लेकिन यहाँ पर बताने का जरूरत नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? देखिए लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 कितना होती है? तो 52 होती है। देखिए लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552 होती है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, केवल आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या हो जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा HCl। देखिए HCl जो होती है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि दोस्तों नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग 16 का लिया आंसर। तो साथियों 16 का डी हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हो जाएगा कि सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी के द्वारा कब लूटा गया था? चलिए ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी एग्जामों में क्वेश्चन एकदम धराधर क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए आपका जो है सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने कब लूटा था?
तो सही आंसर हो जाएगा 1025 में लूट लिया था। अगला है आपका तुगलकनामा को किसने लिखा है, यानी तुगलकनामा को किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। बताइए आप लोग 18 के लिए आंसर। तो आंसर यहां पर हो जाएगा अमीर खुसरो के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा के किले को किस मुगल शासक द्वारा बजाया गया था। चलिए सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आपको करवा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन में जीके जीएस का दिया गया था, हमने सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं, केवल आपको आंसर बताना है। और आप लोग बताइएगा कि आपको जो है लास्ट में आप सभी को फीडबैक बताना है कि किस तरीके से आपको वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आगरा के किले को किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था। तो इसका सही विकल्प केवल आपका क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा, ये अकबर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर याद रखेगा कि दोस्तों आगरा के किले को किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था, तो अकबर के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन है। देखिए महाभारत के रचयिता अगर देखा जाए तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेद व्यास, ठीक है। महाभारत के लेखक वेद व्यास हो जाएंगे। वहीं पर महात्मा यानी कि जो है महाभारत के रचयिता जो है कौन हो जाएंगे, तो वेद व्यास। और यहाँ पर देखा जाए कि दोस्तों आपका महाभारत तो आपका वेद व्यास हो जाएगा, लेकिन रामायण के रचयिता कौन है। देखिए रामायण के रचयिता आपका हो जाएगा महर्षि वेद व्यास, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाइन जो है मैदान कौन सी है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाइन मैदान पूछा गया है, किसका है दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा, ये गंगा के ब्रह्मपुत्र का निर्माण होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आ गए थे अगला क्वेश्चन पे कि पौधे में जीवन होने की खोज किसके द्वारा की गई थी। पौधे में जीवन होने की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा, ये जे.सी. बोस हो जाएंगे दोस्तों। अच्छा, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री गुप्त के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, श्री गुप्त के द्वारा। चलिए यानी कि जो है देवदास के लेखक कौन है। देखिए देवदास के लेखक पूछा गया कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो सही आंसर बताइए 24 का, वेट कर रहे हैं सभी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शरत चंद्र जो है चट्टोपाध्याय, यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे छोटी क्या पूछा गया दोस्तों, सबसे छोटी को हम बड़ा करके देखने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, यानी छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो किस दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या बाल हो जाएंगे, यहाँ पर सी हो जाएगा, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। आर्यवेद की उत्पत्ति जो है किस वेद से हुई है, तो देखिए आर्यवेद की उत्पत्ति जो हुई थी यह आपका अथर्ववेद से हुई थी। किस वेद से, अथर्ववेद, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। सबसे न्यूनतम वेद अगर देखा जाए कि सबसे न्यूनतम यानी नया वाला वेद कौन सा हो जाएंगे, तो आपका हो जाएंगे अथर्ववेद, ठीक है। चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मिलित जो है यानी कि नवाजा गया था, कब जो है नवाजा गया था, ये आपको बताना है। तो 27 का आंसर केवल बी हो जाएगा, ये 1913 में, ठीक है। अगला देखिएगा, अजंता की गुफा का निर्माण जो है किसके राजवंश के शासनकाल में हुई थी।
तो दोस्तों अजंता की गुफा का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? तो आंसर केवल बी हो जाएगा, ये गुप्त वंश के शासनकाल में, ठीक है, राजवंश के। अगला क्वेश्चन, पौधे अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करती है? तो आप लोग आंसर बताइए। तो 29 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये भी जल से हो जाएंगे दोस्तों। पौधे अपना पोषण कहाँ से प्राप्त होती है? जल से एनर्जी मिलती है। चलिए, आपका दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा कि भारत आने वाला प्रथम यूरोप यानी कि जो यूरोपीय कौन था? तो दोस्तों भारत आने वाला प्रथम जो यूरोपीय था ये कौन था? आंसर केवल को याद रखेगा, तो अच्छी तरह से याद रखेगा, यहाँ पर आपका डच हो जाएंगे। डच जो अपना फैक्ट्री खोला था 1602 में। कब खोला था? 1602 में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो थी दोस्तों ये कहाँ थी? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ये ईटानगर आपका हो जाएंगे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय ने आपका जो है द्वितीय ने निर्वासित कर कहाँ जो है रखा गया था? चलिए बताइए दोस्तों। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय ने निर्वासित कर दिया यानी कर कहाँ रखा गया था, ये आपको बता रहे हैं। तो साथियों 33 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये रंगून में रखा गया था। बक्सर के युद्ध किस वर्ष हुई थी? देखिए, बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में। कब हुआ था? 1764 में बक्सर का युद्ध। और प्लासी का युद्ध 1789 में। कब हुआ था? 1789 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। याद रखेगा इसे भी, क्योंकि स्टाफ क्वेश्चन जो भी बता रहे याद रखिएगा, क्योंकि ये कभी न कभी आपके परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए, गंधार मूर्ति कला किस राजवंश के जो है शासनकाल में यानी कि जो है फल फूला यानी जो है यानी कि फला फूला था? तो साथियों यहाँ पर 35 का आंसर केवल डी हो जाना चाहिए, कुषाण वंश के द्वारा। चलिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा ये किया गया था या दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के जो है किसके द्वारा यानी किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका द्वितीय श्रेणी के शयनयान में कितने वर्त होते हैं? 65, 70, 72 या 75? तो 37 का सही विकल्प आपका क्या हो जाएंगे? टोटल 72। कितने? तो द्वितीय श्रेणी के शयन जो है क्या पूछा गया है? शयनयान में कितने वर्त होते हैं? टोटल 72। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम एशियन गेम्स कहाँ आयोजित की गई है? चीन, जापान, मलेशिया या आपका भारत में? तो दोस्तों प्रथम एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुई है दोस्तों? तो साथियों 38 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, भारत देश में। कहाँ हुआ था? भारत देश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा यहाँ पर। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए जितने भी साथी, सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एक बार सपोर्ट करिए सभी साथी। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत दिल से।